फोन हमारा सबसे अच्छा दोस्त ही नहीं बल्कि सबसे बड़ा दुश्मन भी है, क्योंकि ये हमारे बारे में इतना कुछ जानता है जितना हम खुद अपने बारे में नहीं जानते हैं। इसीलिए इसकी सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन इसके बावजूद कई लोग फोन की सुरक्षा को लेकर लापरवाही करते हैं, जिसकी वजह से उनका फोन हैक हो जाता है और सारा डेटा चोरी हो जाता है। उसके बाद उनके डेटा के साथ क्या क्या होता है ये आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए हर स्मार्टफोन यूजर को ये पता होना चाहिए कि आखिर एक फोन को किस तरह हैक किया जाता है और इससे बचने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। ये जानने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि आपका फोन कभी भी आपकी मर्जी के बिना हैक नहीं हो सकता। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कोई भी आपकी मर्जी के बिना आपका फोन हैक नहीं कर सकता और ना ही आपका डेटा चोरी कर सकता है। अब आप कहोगे क्या बकवास कर रहे हो, हम भला क्यों चाहेंगे कि हमारा फोन हैक हो और हमारा डेटा चोरी हो। कभी ना कभी आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर हमारा फोन क्यों और किस लिए हैक किया जाता है और हैकर्स को ऐसा करके क्या मिलता है। तो इसके लिए आपको अपने डेटा की अहमियत समझनी होगी, क्योंकि जब तक आप अपने डेटा की कीमत नहीं जानेंगे तब तक आपको डेटा चोरी का एक खेल समझ में नहीं आएगा। आपको बताना चाहूंगा आज हमारे लिए सबसे कीमती चीज अगर कुछ है तो वो हमारा डेटा ही है। इसलिए हैकर्स की नजर हमेशा हमारे डेटा पर रहती है, क्योंकि ये बहुत महंगा बिकता है। इसलिए हैकर्स हमारे फोन से जो भी डेटा चोरी करता है उसे बड़ी बड़ी कंपनी को बेच देते हैं और अच्छा पैसा कमाती है। वही कुछ हैकर्स ऐसे भी होती है जो विक्टिम को ब्लैकमेल करके उससे पैसे लेती है, यानी कि प्राइवेट डेटा को वायरल करने का भय दिखाकर लूटते हैं। ऐसे तो फोन हैक करने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन यहाँ हम सिर्फ उन्हीं तरीकों के बारे में बात करेंगे जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि ज्यादातर हैकर्स इन्हीं तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर किसी फोन को हैक करने के लिए उसमें कोई ना कोई ऐप या वायरस जरूर डाला जाता है, लेकिन यूजर को इसकी भनक तक नहीं लगती, क्योंकि इस तरह के वायरस आजकल छुपकर काम करते हैं और अपने पीछे कोई निशान नहीं छोड़ते। जैसा कि पिछले दिनों एजेंट स्मिथ वायरस के केस में हुआ था। इस वायरस ने भी इतनी सफाई से काम किया कि यूजर्स को पता ही नहीं चला कि उनके फोन में कोई वायरस है। दरअसल इस तरह के सॉफ्टवेयर फोन में इंस्टॉल होते ही पूरी तरीके से गायब हो जाते हैं, यानी कि अपने आप को छुपा लेते हैं और बैकग्राउंड में चुपचाप अपना काम करते रहते हैं। इसीलिए इन्हें पहचान पाना काफी मुश्किल होता है। लेकिन सवाल ये है कि ये वायरस हमारे फोन में आते कैसे है। तो इसके कई सारे तरीके हैं। नंबर 1, मालिशियस एप्स। मालिशियस एप्स उन एप्स को कहा जाता है जो किसी वायरस से संक्रमित होती है। इस तरह के ऐप में खतरनाक मालवेयर्स और दुर्भावनापूर्ण कोड छुपे होते हैं जो विक्टिम के फोन पर कब्जा जमा लेते हैं और फोन से डेटा चोरी कर हैकर्स को भेज देते हैं। लेकिन विक्टिम को इस बात का थोड़ा सा भी पता नहीं चलता। रेड ट्रोजन हॉर्स और रैंसमवेयर इसी तरह के मालवेयर्स है। आमतौर पर इस तरह के एप्स किसी थर्ड पार्टी ऐप स्टोर या किसी वेबसाइट के जरिए उपलब्ध करवाई जाती है, क्योंकि ऑफिशियल ऐप स्टोर पर इन्हें अलाउ नहीं किया जाता। इसलिए इन एप्स को काफी रोचक और मनोरंजक बनाया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन्हें डाउनलोड करें और अपने मर्जी से डाउनलोड करें। वही कई बार इन एप्स को डाउनलोड करवाने के लिए रिवॉर्ड्स और कैश प्राइजेस का भी सहारा लिया जाता है, जिससे कि लोग लालच में आकर इन एप्स को बड़ी ही आसानी से डाउनलोड कर लेता है। नंबर 2, फिशिंग। ये पूरी तरह लालच और धोखे का खेल है। इसमें विक्टिम को एक लिंक भेजा जाता है जिसके साथ एक मैसेज होता है। इस मैसेज में विक्टिम को लालच दिया जाता है, जैसे कि आईफोन, गाड़ी, कैश प्राइज या फिर नौकरी का लालच। साथ ही किसी बड़ी कंपनी का नाम और लोगो इस्तेमाल किया जाता है ताकि विक्टिम को किसी तरह का कोई शक ना हो। लेकिन जब विक्टिम उस लिंक पर क्लिक करता है तो वो एक फर्जी वेब पेज पर पहुंच जाता है जो कि बिल्कुल असली वेब पेज जैसा होता है। यहाँ विक्टिम को मालिशियस ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा जाता है, लेकिन इस ऐप का नाम और डिस्क्रिप्शन कुछ और होता है। साथ ही ये ऐप के साथ ये निर्देश लिखा होता है कि इस ऐप को डाउनलोड करके इस पर रजिस्टर कीजिए और अपना प्रोफाइल कंप्लीट कीजिए, तभी आपको आपका इनाम या नौकरी जो भी है मिलेगी। लेकिन जब विक्टिम उस मालिशियस ऐप को डाउनलोड करके ओपन करता है तो उससे कई तरह की परमिशन मांगी जाती है और इन परमिशन को अलाउ करते ही फोन हैक हो जाता है। नंबर 3, स्पैम लिंक के जरिए फोन हैक करना काफी आम बात है। इसके लिए अमूमन मैसेज, ईमेल अथवा सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक और व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें विक्टिम को एक लिंक भेजा जाता है जो कि मिसस्पेल्ड अथवा शॉर्टेड यूआरएल होता है, इसलिए विक्टिम को पता नहीं चलता कि असल में उस लिंक के पीछे क्या है। लेकिन जब विक्टिम उस लिंक पर क्लिक करता है तो कोई ना कोई इन्फेक्टेड फाइल या ऐप डाउनलोड हो जाता
जाता है जो कि फोन के सिस्टम को हैक कर लेते हैं। नंबर 4, ब्राउजिंग के दौरान पॉपअप मैसेजेस से खूब पाला पड़ता है, लेकिन कुछ पॉपअप ऐसे होते हैं जो अचानक से प्रकट होते हैं और कहते हैं कि आपका फोन खतरे में है या आपके फोन में खतरनाक वायरस मिला है, इसलिए तुरंत इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और जल्द से जल्द अपना फोन स्कैन कीजिए, वरना आपका फोन हैक हो जाएगा। ये सुनने के बाद कुछ लोग डर के इसे डाउनलोड कर लेते हैं और अपना फोन हैक करवा बैठते हैं। साथ ही पॉपअप का एनिमेशन ऐसा होता है कि एक नया यूजर तो देखते ही बेचारा डर जाते हैं, इसलिए वो झट से उस मलेशियस ऐप को डाउनलोड कर लेता है और अपने ही हाथों अपना फोन हैक करवा बैठते हैं। नंबर 5, ईमेल अटैचमेंट्स। ईमेल अटैचमेंट्स के जरिए फोन हैक करना काफी आसान होता है क्योंकि ईमेल एक बेसिक इंटरनेट सर्विस है, इसलिए इसे हर कोई इस्तेमाल करता है। लेकिन कुछ लोग ईमेल के साथ आए अटैचमेंट को देखकर ही उस पर टूट पड़ते हैं और फटाफट डाउनलोड करके देखते हैं कि इसमें क्या है, लेकिन कई बार ये जल्दबाजी बहुत महंगी पड़ती है। जब अटैचमेंट में कोई वायरस इन्फेक्टेड फाइल निकलती है और वो सारे फाइल्स को करप्ट कर देती है, इसलिए ईमेल अटैचमेंट को डाउनलोड करते वक्त ध्यान रखें। नंबर 6, डाउनलोड। जब आपको कोई फोटो, वीडियो, MP3 सॉन्ग, डॉक्यूमेंट या सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होता है तो आप क्या करते हैं? जाहिर सी बात है, गूगल पर सर्च करते होंगे और गूगल द्वारा सुझाया गया किसी वेबसाइट से अपनी फाइल को डाउनलोड कर लेते होंगे, है ना। लेकिन क्या आप ये चेक करते हैं वो फाइल असली है या नहीं? क्या आप ये चेक करते हैं कि वो वेबसाइट भरोसे के लायक है या नहीं? आपको बताना चाहूंगा कि इंटरनेट में ऐसी बहुत से वेबसाइट है जहां आपको वायरस इन्फेक्टेड फाइल मिलती है। इन वेबसाइट पर आपको पायरेटेड CD, DVD से लेकर क्रैक सॉफ्टवेयर तक सब कुछ मिल जाता है, लेकिन सिक्योरिटी नहीं मिलती। इसलिए जब आप इन वेबसाइट से कोई फाइल डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ खतरनाक ट्रोजन फ्री में मिलती है जो आपका फोन हैक कर लेती है। नंबर 7, रूटेड फोन। बहुत से लोग अपने फोन के परफॉर्मेंस से खुश नहीं होते, इसलिए वो अपना फोन रूट कर लेते हैं। इससे फोन की परफॉर्मेंस तो बढ़ जाती है लेकिन सिक्योरिटी खत्म हो जाती है, इसलिए फोन को हैक करना काफी आसान होता है। आपको बताना चाहूंगा कि एक रूट किए गए फोन में खतरनाक वायरस और ट्रोजन्स का आना आम बात है और ये बात आपने भी कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी कि रूटेड फोन में वायरस बहुत आते हैं। दरअसल ये बात बिल्कुल सच है, इसलिए अगर आप रूटेड फोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका फोन कभी भी हैक हो सकता है। नंबर 8, फ्रेंड। क्या आपकी फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा दोस्त है जो टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छी जानकारी रखता हो? अगर हाँ तो उसे कभी भी अपना फोन मत देना क्योंकि इससे आपका फोन हैक हो सकता है। शायद आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है। ऐसे दोस्त अक्सर कॉल करने के बहाने फोन मांगते हैं और फोन पर बात करते करते दूर चले जाते हैं और जब वो आपकी नजरों से दूर चले जाते हैं तो फटाफट आपके फोन में स्पाई ऐप इंस्टॉल करके उसे हाइड कर लेते हैं और फोन आपको वापस कर देती है। उसके बाद आप अपने फोन से कॉल, मैसेज, इंटरनेट ब्राउजिंग या जो कुछ भी करते हैं उसकी जानकारी आपकी दोस्त को मिलती रहती है, यहाँ तक कि आपने किसको किया, मैसेज किया और किससे किया, बातें की, ये सब आपकी दोस्त के पास चला जाता है। तो एक कुछ तरीके होती है आपका फोन हैक करने का। अब हम बात करते हैं आपका फोन हैक होने से कैसे बचा सकते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, फोन कभी भी अपने आप हैक नहीं होता है बल्कि हमारी गलतियों की वजह से हैक होता है। इसलिए अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखें तो अपने फोन को हैक होने से बचा सकते हैं, साथ ही हमारे डेटा को भी हमेशा सुरक्षित रख सकते हैं, इसलिए इन बातों को हमेशा ध्यान रखें। नंबर 1, ऐप्स हमेशा ऑफिशियल ऐप स्टोर से ही डाउनलोड करें। किसी भी थर्ड पार्टी ऐप स्टोर अथवा वेबसाइट से कोई भी ऐप डाउनलोड ना करें। नंबर 2, गाड़ी, लॉटरी और कैश प्राइज का दावा करने वाले मैसेजेस से दूर रहे क्योंकि कोई भी किसी को ऐसे ही लाखों करोड़ों रुपए नहीं देता, इसीलिए अपने लालच पर काबू रखे और विवेक से काम ले। नंबर 3, ईमेल अथवा मैसेज में प्राप्त किसी भी लिंक पर बिना सोचे समझे क्लिक ना करें। अगर भेजने वाला कोई अननोन व्यक्ति है तब तो बिल्कुल भी नहीं। नंबर 4, ब्राउजिंग के दौरान पॉपअप्स को कभी भी अलाउ ना करें और अच्छा होगा अगर आप पॉपअप्स को ब्लॉक कर दे, इसके लिए ब्राउजर के सेटिंग में ऑप्शन होता है। नंबर 5, अपने फोन में कभी भी क्रैक्ड ऐप्स और गेम ना रखें क्योंकि ये सुरक्षा के दृष्टि से काफी ज्यादा खतरनाक होती है, इसीलिए हमेशा ओरिजिनल ऐप्स का ही इस्तेमाल करें। नंबर 6, ईमेल अटैचमेंट को तभी डाउनलोड करें जब आपको भेजने वाले पर पूरा भरोसा हो। किसी अननोन व्यक्ति द्वारा भेजे गए ईमेल में अगर कोई अटैचमेंट है तो उसे डाउनलोड करने से बचे। नंबर 7, हालांकि फोन रूट करने में बहुत से फायदे हैं लेकिन उतने ही नुकसान भी है, इसलिए बिना वजह अपना फोन रूट ना करें। नंबर 8, जब भी आप किसी दोस्त को फोन दे तो उसे अपने से दूर न जाने दे। कोशिश करें कि जितनी देर तक वो आपका फोन यूज करे आपकी नजरों के सामने रहे। नंबर 9, अगर कोई ऐप जरूरत से ज्यादा परमिशन मांग रही है जिसकी उसे जरूरत भी नहीं है तो ऐसी ऐप को इस्तेमाल करने से बचे। नंबर 10, ऐसे तो आपकी फोन को किसी भी एंटीवायरस की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप एंटीवायरस इस्तेमाल करना चाहे तो कोई अच्छा सा पेड एंटीवायरस इस्तेमाल करें क्योंकि फ्री एंटीवायरस किसी काम का नहीं है। तो एक कुछ उपाय है जिसकी मदद से आप अपने फोन को हैक होने से बचा सकते हैं और अपने पर्सनल डेटा को सुरक्षित रख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के जरिए आपको फोन हैक कैसे किया जाता है और हम अपने फोन को हैक होने से कैसे बचा सकते हैं इस विषय में काफी उपयोगी जानकारी मिली होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए RKT टेक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि
ताकि जब भी हमारा नया वीडियो प्रकाशित हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।